हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट क्लास 9 का लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग क्लास 9 का सब्जेक्ट सिविक्स, नागरिक शास्त्र यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 पढ़ेंगे। क्लास 9 की ये बुक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 क्लास 9। और इसमें हम आज चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी चैप्टर 1 पढ़ेंगे क्लास 9 के लिए। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपना चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। चैप्टर जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर 1 है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, तो इस टॉपिक को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं चैप्टर। व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। What are its features, इसकी विशेषताएं क्या हैं। This chapter builds on a simple definition of democracy, और ये जो चैप्टर है एक लोकतंत्र की साधारण परिभाषा पर डिपेंड है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ेंगे। We work out the meaning of the terms involved in this definition, हम लोग इस डेफिनेशन में, डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में जो जो टर्म्स यूज़ किए गए उनको स्टडी करेंगे। द एम हेयर इज टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इस चैप्टर का लक्ष्य क्या है, हमें समझाना, और हमारा काम है समझना क्या कि जो मिनिमम फीचर्स हैं, कम से कम विशेषताएं लोकतंत्र की, सरकार के लोकतंत्र की कम से कम विशेषताओं को स्टडी करना। After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government, और इस चैप्टर के द्वारा हम लोग समझ पाएंगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे अलग है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और फिर इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को समझेंगे। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, आज की दुनिया में लोकतंत्र जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आज की दुनिया में जो सरकार है, सरकार का जो रूप है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे, और एंड इज एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज, और यह धीरे धीरे कई देशों में बढ़ता जा रहा है। बट वाई इज इट सो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। What makes it better than the other form of government, हमारे सामने और भी कई तरह की गवर्नमेंट है, जैसे मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, लेकिन उन सभी से सबसे ज़्यादा अच्छा डेमोक्रेसी है। क्यों है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर, और ये सबसे बड़ा दूसरा क्वेश्चन है जो कि हम लोग इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज व्हाट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और आपने जाना है, आपने पढ़ा है पहले भी सरकार के अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मोनार्की के बारे में पढ़ा है आपने, डिक्टेटरशिप के भी बारे में पढ़ा है। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, आपके लोकतंत्र की समझ के आधार पर, सो फार मेंशनिंग अ फ्यू एग्जांपल्स, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमें कुछ एग्जांपल्स इसको मेंशन करने हैं। तो सॉरी, इसमें आपको इस चैप्टर में बताया गया है एग्जांपल्स के द्वारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कैसे अलग है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को हम लोग डिफाइन क्यों करते हैं।
बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय मैरी। यहाँ पर मैरी मैम है, ठीक है ना। तो मैरी एक स्टूडेंट है और लिंगडो मैडम है। तो इनका कन्वर्सेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैरी है, ये मैडम है लिंगडो मैम। तो मैं यहाँ पर ये कन्वर्सेशन आपको नहीं करवाने वाला हूँ, ये आप खुद से कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है आपका, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अ सैम्पल डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन को। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन। अपना डिस्कशन करने से पहले हम लोग सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस जानेंगे। ऊपर जो डिस्कशन था मैडम का और स्टूडेंट का कन्वर्सेशन जो था, उसमें उसके द्वारा हम लोग जानेंगे डिफरेंस अमंग गवर्नमेंट्स दैट आर कॉल्ड, जिसे हम लोग डेमोक्रेसीज कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेमोक्रेसीज कहते हैं। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज, क्या है एक सिंपल सा फैक्टर जो कि सभी लोकतंत्र में कॉमन है? द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, कि सरकार जो है वो किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा चुनी जाती है। वी कुड डज स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन। तो हम लोग डेमोक्रेसी इस चैप्टर को शुरू करेंगे एक सिंपल सी डेफिनेशन के साथ। क्या है वो डेफिनेशन? इसे आप लोग कॉपी में जरूर से नोट कर लीजिए। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र क्या है? सरकार का एक रूप है जिसमें इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड, जिसमें रूलर्स को इलेक्ट किया जाता है जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा। ये एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट है। ये डेफिनेशन अलाउ करता है कि allows us to separate democracy from forms of government that are clearly non democratic, यानी कि जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो उसमें हम लोग कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, ये डेफिनेशन हमें बताता है। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जो म्यांमार के आर्मी रूलर्स थे वो जनता के द्वारा चुने नहीं जाते थे, ठीक। Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country। और दूसरे केस में हम लोग पढ़ेंगे कि जो आर्मी के कंट्रोल में है वो देश का रूलर कैसे बन गया। People had no say in this decision। लोगों ने इस डिसीजन में नहीं को सपोर्ट किया है। डिक्टेटर्स जैसे कि पिनोचेट आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ये है डिक्टेटर। कहाँ का डिक्टेटर है? पिनोशेट एक डिक्टेटर है, तानाशाह है। पिनोशे पढ़ेंगे आप लोग, चाइल्ड का शासक है। वो देश की जनता के द्वारा, चाइल्ड की जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्की। तो ये भी किस तरह का है? मोनार्की शासन में आता है। द किंग्स मोनार्की शासन में देखा जाए, तो पिनोशे डिक्टेटर्स में आते हैं। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्की। द किंग्स ऑफ द सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो बट because they happen to be born into the royal family। तो बोला है कि सऊदी अरबिया के जो राजा हैं रूल नॉट बिकॉज, वो लोग शासन करते हैं, ये नहीं कि बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम, कि लोगों ने उन्हें चुना है, देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको चुना गया है, वो जन्म लिए हैं रॉयल फैमिली में, इसलिए वो राजा बने हैं। ये नहीं है कि उन्हें जनता ने चुना है, जनता ने सेलेक्ट किया है। दिस सैम्पल डेफिनेशन इज नॉट एडुकेट। लेकिन इस तरह की सैम्पल डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक कंट्री को नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से अलग करने के लिए। इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। और ये इससे हमें पता चलता है कि लोकतंत्र जो है जनता का शासन है। बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इज इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन अगर हम लोग इस तरह की डेफिनेशन को बिना सोचे, बिना विचार किए अपनाते हैं, तो वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट। तो हम लोग सारी सरकार को ख़त्म कर सकते हैं डेट होल्ड्स एन इलेक्शन और डेमोक्रेसी, जहाँ पर एक लोकतंत्र में इलेक्शन करवाती हैं। डेट वुड, जो कि ये मिसलीडिंग हो जाएगा। As we shall find out in this chapter, every government in contemporary world wants to be called democracy। चैप्टर 3 में हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे कि सभी तरह की सरकारें जो हैं
वो चाहती हैं कि हम लोग डेमोक्रेसी, लोकतंत्र कहलाएं, डेमोक्रेटिक कहलाएं। इवन इफ इट इज़ नॉट सो, भले ही वो डेमोक्रेटिक नहीं हो, वहाँ इलेक्शन होता है लेकिन गलत तरीके से इलेक्शन है। या आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो चाहती हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक कहलाना, लेकिन सही मायने में वो है नहीं। दैट इज़ वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश, इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम लोग केयरफुली डिफरेंस करें गवर्नमेंट को, दैट इज़ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू वन, कि एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और एक जो है गवर्नमेंट की वो डेमोक्रेटिक होने का दिखावा करती है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली। हम लोग इस प्रत्येक वर्ड को इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इस डेफिनेशन में पढ़ेंगे केयरफुली, एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और जो लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता है उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो ये आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है केस स्टडी की तरह, तो इसे आप लोग खुद से कर लीजिए, ये मैं कराने वाला नहीं हूँ। और हम लोग इसके साथ ही पेज नंबर 4 पर चलते हैं। पेज नंबर 4 पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये है आपका पेज नंबर 4। टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी 1.2, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की विशेषताएं। Features of democracy, we have started with a simple definition that democracy is a form of government. हम लोगों ने सिंपल सी डेफिनेशन में पढ़ा था कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? सरकार का एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा रूप है इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें रूलर्स को चुना जाता है जनता के द्वारा। दिस रेज मेनी क्वेश्चंस, इससे हमारे मन में कई तरह के प्रश्न आते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि Who are the rulers in this definition? कि इस डेफिनेशन के अनुसार रूलर्स कौन है? Which official must be elected for any government to be called a democracy? किस अधिकारी को हमें चुनना चाहिए जो कि सरकार बनाए एक लोकतंत्र के लिए? Which decision may be taken by non-elected officials in democracy? और किस तरह के डिसीजंस लिए जा सकते हैं नॉन इलेक्टेड, मतलब कि जो चुने गए अधिकारी नहीं है उनके द्वारा लोकतंत्र में। What kind of election, किस तरह का जो चुनाव है constitutes a democratic election, किस तरह के चुनाव को हम लोग लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं। What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic, किस तरह की कंडीशंस को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि हम लोग इलेक्शन को डेमोक्रेटिक मान सकें। थर्ड पॉइंट है who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका हम लोग रूलर्स के रूप में चुनाव कर सकते हैं या वे रूलर्स के रूप में चुने जा सकते हैं। सो दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, तो क्या ये सभी जो इंक्लूड हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, प्रत्येक नागरिक जो है वो उन लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं, इक्वल बेस दिया गया है वोट देने का। कैन ए डेमोक्रेसी डेनी सम सिटीजन दिस राइट, और क्या लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों को रोका जा सकता है। तो फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, और किस फाइनली हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है किस तरह के सरकार का रूप है। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी, क्या एक डेमोक्रेसी में जो रूलर चाहता है वो करता है। और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे काम करता है तो उसके कुछ लिमिट्स होने चाहिए। इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजन, क्या लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि वो नागरिकों के अधिकारों को रिस्पेक्ट करे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। तो शुरू करते हैं केस स्टडी, और आप लोग भी ध्यान से इस सारी चीज़ों को अंडरलाइन करते चलिएगा क्योंकि एग्जाम में इन्हीं केस स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, और चुने गए लीडर्स के द्वारा कौन कौन से मेजर डिसीजन, मुख्य डिसीजन लिए जाते हैं। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999, और फिर पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कूप बनाया अक्टूबर 1999 में। फिर उसने क्या किया, he overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country। उसने वहाँ की लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री घोषित कर लिया। ये 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर करवाए, आप दोनों पॉइंट्स को अलग अलग लिख सकते हैं। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, और फिर उसने अपना डेजिग्नेशन चेंज किया प्रेसिडेंट के रूप में। एंड 2002 हेल्ड ए रेफरेंडम इन द कंट्री डेट ग्रांटेड हिम ए 5-year एक्सटेंशन, और जब वो राष्ट्रपति बन गया तो 2002 में उसने एक रेफरेंडम पास कर दिया, घोषणा पत्र पास किया देश में, जिससे उसने अपने 5 साल और बढ़ा लिए। जैसे हम लोग 5-5 साल पर इलेक्शन होते हैं, तो उसने और 5 साल अपने बढ़ा लिए। पाकिस्तान मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड। तो पाकिस्तानी मीडिया, मानव अधिकार संगठन और लोकतांत्रिक जो एक्टिविस्ट हैं, उन लोगों का कहना था कि ये जो घोषणा पत्र, ये जो रेफरेंडम पास किया गया था, वो मेल प्रैक्टिसेस यानी कि गलत काम पर आधारित था, फ्रॉड पर आधारित था। इन अगस्त 2002, अगस्त 2002 में परवेज मुशर्रफ ने एक लीगल फ्रेम ऑर्डर पास किया था, डेट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिससे पाकिस्तान का संविधान में संशोधन, अमेंडेड यानी कि पाकिस्तान के संविधान में संशोधन किया गया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अनुसार जो अमेंडमेंट लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया गया, इस ऑर्डर के अनुसार द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, कि प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट बन चुका था 2002 में, तो उसने जो ये ऑर्डर पास किया, इसके अनुसार वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर होने वाली सभाओं को डिसमिस कर सकता है। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज, और जो वर्क है सिविलियन कैबिनेट का, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सुपरवाइज किया जाएगा, देखरेख किया जाएगा, विच इज डोमिनेटेड, और इसका हेड कौन था, मिलिट्री ऑफिसर्स थे। इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। आफ्टर पासिंग दिस लॉ, इस लॉ को पास करने के बाद इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, कि इलेक्शंस नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में होते थे। सो पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शन, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, और जो चुने गए नेता हैं कि उनके पास कुछ पावर है, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। लेकिन फाइनल पावर किसके हाथ में है, वो है मिलिट्री ऑफिसर्स और जनरल परवेज मुशर्रफ। यानी कि वहाँ पर आप जो है, पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम था ना कि हम चुनाव में तो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं उनका पावर मिलिट्री ऑफिसर्स और सीधे उनके मिलिट्री ऑफिसर्स के बाद परवेज मुशर्रफ के हाथ में चला जा रहा है। तो इससे जिन लोगों को हमने रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में चुना, उनके पास कोई पावर लेफ्ट नहीं कर जाता, सारा पावर उनके हाथ में, परवेज मुशर्रफ और मिलिट्री शासन के हाथ में चला जाता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक वहाँ पर शासन नहीं है। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf not be called a democracy। तो हम लोग कह सकते हैं कि परवेज मुशर्रफ के अंडर में जो पाकिस्तान है, उसको हम लोग डेमोक्रेटिक पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं। क्यों, इसका कारण है, but let us focus on one of these। Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? तो क्या हम लोगों ने वहाँ पर जब पढ़ा ऊपर कि वहाँ पर हम लोग
जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे थे उनका पावर मिलिट्री के पास चला जा रहा था, और उसके बाद रेस्ट पावर, जो फाइनल पावर था, वो परवेज मुशर्रफ के हाथ में। तो क्या हम लोगों ने उस व्यक्ति को चुना जो कि हमारे लिए काम करे? नहीं ना, हम लोग सीधे से क्या हम लोगों ने परवेज मुशर्रफ के चुनाव वोट दिया, परवेज मुशर्रफ को वोट दिया? नहीं। तो कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल? तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो रूलर है वो जनता के द्वारा चुना गया है पाकिस्तान में? नो, नॉट क्वाइट। पीपल may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really. पीपल, लोगों ने चुनाव में इलेक्ट किया, चुनाव दिया, वोट दिया अपने उम्मीदवारों को जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली से जुड़े थे, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली, लेकिन वास्तव में ये चुने गए उम्मीदवार नहीं थे। द रूलर्स रियली रूलर्स नहीं थे। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन, और वो फाइनल डिसीजन नहीं लेते थे। फाइनल डिसीजन कौन लेता था? परवेज मुशर्रफ। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजन। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल्स। तो पावर किसके हाथ में था फाइनल डिसीजन लेने का? वो था आर्मी ऑफिशियल और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में, आर्मी अधिकारी और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में। एंड नो वन ऑफ देम वर इलेक्टेड, और उनमें से किसी को भी वहाँ की जनता वोट नहीं देती थी। दिस हैपेंस इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की। ऐसा कई डिक्टेटरशिप और मोनार्की शासन में भी होता है। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। उनका चुना गया पार्लियामेंट होता है, सरकार होती है, लेकिन रियल पावर जो होता है इज विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। लेकिन रियल पावर उनके साथ होता है जो कि चुने नहीं जाते हैं। इन अ फ्यू कंट्रीज, कुछ देशों में जो रियल पावर है वो एक्सटर्नल पावर्स में चला जाता है, एक्सटर्नल पावर्स के हाथ में रहता है, एंड नॉट विथ लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और जिसको जनता ने चुना है उसके हाथ में पावर नहीं रहता। तो इस तरह दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। इस तरह हम लोग वहाँ पर नहीं कह सकते कि वहाँ पर जनता का शासन है। तो ये जो पहला हम लोगों ने पाकिस्तान अंडर परवेज मुशर्रफ के बारे में पढ़ा, तो इससे हमें डेमोक्रेसी का एक नया फीचर मिलता है। फर्स्ट फीचर है कि इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में जो फाइनल डिसीजन होता है वो मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इसमें फाइनल पावर उसी के हाथ में होना चाहिए जो जनता के द्वारा चुना गया, ना कि अदर के हाथ में। जो जनता के द्वारा चुने गए हैं उन्हीं के हाथ में पावर होना चाहिए, दूसरे के हाथ में पावर नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने केस स्टडी पाकिस्तान अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ पढ़ लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन पढ़ेंगे टॉपिक को। तब तक के लिए थैंक यू, और आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो हमारा बुक जिस तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से कमेंट करें, और मैंने जिस भी टॉपिक को अंडरलाइन किया है वो याद से लिख लें, वो एग्जाम्स में आते हैं। और फिर हम लोग अगली बार क्लास 9 के सिविक्स का एक नया पॉइंट चैप्टर 1 का हम लोग लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।